गहलोत बनाम पायलट बनाम स्पीकर बनाम गवर्नर बनाम कोर्ट केस बनाम गहलोत बनाम गवर्नर, ये चलते ही जा रही है ये साइकिल राजस्थान की, और ये रुकी नहीं रही है। लेकिन इन सब के पीछे में एक और बनाम का इक्वेशन है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स बनाम जनता। इस बारे में कोई भी चर्चा नहीं कर रहा। आइए सबसे पहले आपको आज के ड्रामा का क्रोनोलॉजी बता दें कि क्या था आज का ड्रामा। तो ये गहलोत वर्सेस पायलट ड्रामा है। आज राजस्थान में क्या हुआ, गहलोत ने क्या बोला आपको बता दें। जल्द विधानसभा सत्र हो। अब आज वो राज्यपाल के पास गए हैं, राज्यपाल के सामने वो जो पूरा ड्रामा हुआ उसके बाद वो दोबारा अपनी कैबिनेट करने गए हैं और फिर वापस प्रस्ताव देंगे। जल्द से जल्द बहुमत साबित करेंगे। कुछ त्रुटियां रह गई होंगी जिस वजह से राज्यपाल ने वापस भेज दिया। राज्यपाल पर दबाव उन्होंने डाला, नारेबाजी की। आज पूरे दिन भर आपने ये सारी तस्वीरें देखी हैं। पायलट गुट को बाहर करने पर तुले हुए हैं अशोक गहलोत। उनके बयान में भी साफ झलकता है, उनके जितने मिनिस्टर्स हैं वो भी ये बोल रहे हैं, अशोक गहलोत भी बोल रहे हैं। अब आइए बात करते हैं राज्यपाल की। मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो वक्त चाहिए, ये उनका दोपहर का बयान था। लेकिन अभी शाम को क्या हुआ है, उन्होंने गहलोत को ये बोला है और कांग्रेस पार्टी को कि आप जाइए अपनी कैबिनेट कीजिए और ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके आधार पर आप मुझे दोबारा प्रस्ताव दीजिए, मैं सोचूंगा। कोरोना संकट का भी ध्यान रखना है, यह भी राज्यपाल की तरफ से स्टेटमेंट है। हालांकि इसमें अब तब्दीली आई है। सचिन पायलट इस पूरे इक्वेशन में कहां है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। विधायकी पर खतरा अभी भी उनका बरकरार है। सत्र हुआ तो व्हिप का डर है, क्योंकि व्हिप अगर जारी कर दी जाएगी तो उनको उसका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो एमएलए की पोजीशन चली जाएगी। बिना इस्तीफा नया दल बनाना बहुत मुश्किल है। आप ऐसे दल नया नहीं बना सकते, आपको एमएलए पद से इस्तीफा देना होगा। तो ये पायलट कैंप की बात हो गई। और भारतीय जनता पार्टी, वसुंधरा राजे ने अभी एक अपना वो ट्वीट करने के अलावा इतने पूरे हफ्तों में और कुछ नहीं बोला है। बहुमत का जुगाड़ अभी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, सीधी सी बात। चाहते हैं सत्र टले और वक्त मिले। देखिए जितना वक्त ज्यादा मिलेगा उतना ये सचिन पायलट और बीजेपी के लिए बड़ी अच्छी बात है, गहलोत के लिए उतनी अच्छी बात नहीं है। पायलट खेमे के रुख पर नजर रखी हुई है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वसुंधरा राजे सिवाय एक ट्वीट के जिसमें उन्होंने ये बोला कि उनके घर के लिए वो हमें जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं, वो भी बहुत दबाव में आने के बाद, इन सब चीजों के बावजूद उन्होंने अभी इसमें बहुत एक प्रोमिनेंट रोल नहीं लिया है वसुंधरा राजे ने, जिस पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। आंकड़ों के बारे में आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा का पाई चार्ट आप देख लीजिए कौन कहां है। तो अशोक गहलोत ने बोला उनके पास 102 है, 102 विधायकों का समर्थन है उनके पास। यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी आएगा जल्दी से, ये देखिए। फिलहाल अगर बहुमत परीक्षण होगा तो 102 का दावा है, 101 हाफवे मार्क है, 19 पायलट खेमे में, 75 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो ये आपकी आज की मौजूदा स्थिति है विधानसभा की। अब इसमें डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह होगा तो ये बात की बातें हैं जिसके बारे में आप इस चर्चा के दौरान भी देख लेंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने मेहमानों का। डॉक्टर मनोज राजौरिया हमारे साथ अब जुड़ने वाले हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और जुड़ गए हमारे साथ। और पवन खेड़ा, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। डॉक्टर राजौरिया, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने सुना कांग्रेस पार्टी क्या कही जा रही है लगातार। उनका यह कहना है कि आप जिम्मेदार हैं, इस पूरी समस्या के लिए आप जिम्मेदार हैं। यहां तक कि आज आरोप यह भी लगा कि गवर्नर कोई ऐसा काम ना करे कि उन्हें दिल्ली से ऑर्डर लेना पड़े। संकेत दुर्भाग्य है कि जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस सरकार और विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जैसा व्यवहार और कार्य कर रहे हैं, और उस कार्य और व्यवहार के लिए कांग्रेस की अपनी अंदरूनी लड़ाई की बार बार वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, राज्य नेतृत्व को, और आज तो उन्होंने एक संवैधानिक जो दायित्व बहुत जिम्मेदार जो अपने काम को करते हैं, हमारे राज्यपाल महोदय जी को भी कटघरे में खड़ा किया है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि उनका किन संस्थाओं में विश्वास है। आज उनको ये नौबत आ गई है कि उन्होंने जिस तरीके से माननीय राज्यपाल महोदय जी से समय लिया, जिस तरीके से उन्होंने हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, उनको हाईकोर्ट में भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब कल अभी निर्णय आना बाकी है तो उनको तसल्ली नहीं है। और आज राजभवन में जाके जिस तरीके की नारेबाजी और जो शक्ति प्रदर्शन किया गया, माननीय राज्यपाल महोदय जी ने करते एक अपनी संवेदनशीलता दिखावे, सबसे मिलने का समय दिया, लेकिन जो दृश्य वहां पैदा किया गया, ये दृश्य बड़ा ही एक प्रश्न चिन्ह लगता है।
पवन खेड़ा जी से भी बात कर लूं। पवन खेड़ा जी, ये दृश्य क्यों दिखाने की जरूरत थी? ऐसी क्या नौबत आ गई कि राजभवन के लॉन में नारेबाजी और ये सब, इस सब की नौबत क्यों आई? मेरे मित्र सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान से ही हैं। राजस्थान का ही इतिहास बता देता हूं। 93 की भैरव सिंह शेखावत जी वाली सरकार में क्या हुआ, जब यही भंवरलाल शर्मा जी जनता दल दिग्विजय के साथ मिलकर भैरव सिंह जी को सता रहे थे, जब भैरव सिंह जी विदेश गए इलाज कराने और इनके विरुद्ध इन्होंने एक विद्रोह कर दिया, तब भैरव सिंह जी ने बलीराम भगत जी राज्यपाल थे, उनके घर का घेराव किया था या नहीं किया था? एमएलए को साथ ले जाकर और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स को साथ ले जाकर घेराव हुआ था। उस वक्त के राज्यपाल बलीराम भगत जी ने संविधान की रक्षा करते हुए 182A की रक्षा करते हुए बिल्कुल साथ दिया था भैरव सिंह जी का और कहा था यस आप जाकर फ्लोर टेस्ट करिए, सत्र बुलाया था। और उस वक्त गहलोत जी चाहते तो वो भी पूरा फायदा उठा सकते थे, उनके पास भी भंवरलाल शर्मा जी आए थे कि आपको बना देते हैं मुख्यमंत्री, चलिए हमारा साथ दीजिए। गहलोत जी ने कहा था कि नहीं, जो चुनी हुई सरकार है उसके खिलाफ मैं ये असंवैधानिक कार्य नहीं होने दूंगा। उस वक्त के राज्यपाल थे बलीराम भगत, मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह जी शेखावत और विपक्ष में थे अशोक गहलोत जी। आप मुझे बताइए, ये घेराव दूसरी बार हो रहा है मैं ये सवाल राजस्थान के राजनिवास का। आपने डॉक्टर राजौरिया सुन लिया पवन खेड़ा की बात, और ये चीज अशोक गहलोत ने भी आज बोली थी कि ये जो जवान बीजेपी के नेता हैं उनको इतिहास नहीं मालूम है। सन 93 की ये बात है जिसका उन्होंने जिक्र किया। हम भी हैं, आप नहीं है, लेकिन मुझे इतिहास मालूम। मुझे लगता है कि डॉक्टर राजौरिया, संकेत मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी शायद लगता है कि पूरे सभी जवानों के पीछे पड़ गए हैं। मुझे लगता है कि उनको जवानों पे विश्वास करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, और कम से कम अपने पार्टी के जवानों पे विश्वास नहीं। हमारे पार्टी के जो युवा नेता है, हमारे पार्टी की जो नेता है, कम से कम उनको मौका दिखा है कि उन पर वो प्रश्न चिन्ह है। हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं, चाहे उनके ऊपर कुछ भी हो। हमारी राष्ट्रीय विचारधारा है, हमारे एक संस्कार है, उसके अनुसार हम काम करते हैं, हमारी विचारधारा पर हम काम करते हैं। व्यक्ति हमारे यहाँ कोई भी पद पे हो सकता है, लेकिन विचारधारा हमारे बड़ी है, उसी विचारधारा पर हम काम करते हैं। लेकिन देखिए आज ये धरना गलत क्यों और सन 93 का भैरव सिंह शेखावत का धरना सही क्यों, एक ये सवाल था। देखिए मैं आपको बताऊं, ये धरने में उस धरने में फर्क है। माननीय भंवरलाल शर्मा जी का पवन जी ने नाम लिया, खेड़ा जी ने, मैं उनकी बात का सम्मान करता हूँ। वो एक व्यक्ति विशेष का मुद्दा है, आप उनसे कैसे डील करते हैं आज वो आपका विषय है। आज आपके कांग्रेस के अंदर वो आपके साथी हैं, तो आप उनसे डील कीजिए, कैसे आप डील करते हैं आप जानिए। सवाल ये है कि जो आपके मुख्यमंत्री की और उप मुख्यमंत्री की लड़ाई थी, आज ये घर से बाहर निकलकर सड़कों पे आ गई, सड़कों से बाहर निकलकर हाईकोर्ट निकल गई, हाईकोर्ट से निकलकर सुप्रीम कोर्ट चली गई, और अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पेंडिंग है। और राज्यपाल महोदय जी ने बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कहा कि मैं चीज जाननी है लीगल। पवन खेड़ा मैं आपसे ये जरा बात जान लूं डॉक्टर राजौरिया की। एक बात तो सही है कि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी है, और आज राज्यपाल ने अपनी तमाम दलीलों में एक ये बात भी बोली कि मुझे एक लीगल ओपिनियन लेना पड़ेगा क्योंकि ये मामला पेचीदा हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, ऐसे में कैसे फैसला सुना दूं? संकेत जी और डॉक्टर राजौरिया साहब, सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला, या राजस्थान हाईकोर्ट में भी क्या मामला? वो मामला है उस नोटिस का जो स्पीकर ने इन विधायकों को दिया है, उसके पहले का कोई मामला नहीं, उसके बाद का कोई मामला नहीं। अगर अनुशंसा की जाती है मंत्रिमंडल द्वारा कि क्या एक सेशन होना चाहिए, सत्र होना चाहिए, राज्यपाल को हक नहीं है, राज्यपाल को अधिकार नहीं है, संविधान उन्हें यह अनुमति नहीं देता कि उस अनुशंसा को वो एक बार से ज्यादा ठुकरा सके, दूसरी बार तो स्वीकार करनी ही होगी। ये बात संविधान में स्पष्ट तौर पर इंगित है। और मैं जब आपको 93 का उदाहरण दे रहा था तो भंवरलाल जी को भूल जाइए आप, बात सिर्फ ये थी कि क्या राज्यपाल संविधान के फ्रेमवर्क से बाहर जाकर किसी को सत्र बुलाने से रोक सकता है, बात उसकी थी। उस वक्त के राज्यपाल ने संविधान की रक्षा की थी, उस वक्त भी यही स्थिति लगभग बनी थी कमोबेश। बस फर्क ये था राज्यपाल ने कि वो रोक रहे हैं, उन्होंने तो कभी नहीं बोला कि मैं रोक रहा हूं। क्यों नहीं बुला रहे? आहूत तो उन्हीं को करना है, तो आहूत करे ना, क्यों रुक रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का मसला तो यहाँ है नहीं, वो तो सिर्फ उस नोटिस तक सीमित है। डॉक्टर राजौरिया इस बात से कोई संबंध ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मामला सिर्फ उस नोटिस, स्पीकर के नोटिस के ऊपर है, उसका विधानसभा के सत्र बुला लेने से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। पवन खेड़ा जी जो बात कह रहे हैं, पवन खेड़ा जी आपकी बात से सहमत है, बिल्कुल सहमत होना चाहिए आप, लेकिन दूसरे की बात से सहमत होना सीखिए।
कि जब मुख्यमंत्री जी ने, उनकी कैबिनेट ने माननीय राज्यपाल महोदय जी को आग्रह किया है कि उनको विधानसभा का सत्र बुलाना है, विधानसभा के सत्र के लिए जो तैयारी करनी होती है कम से कम 21 दिन का नोटिस देना होता है, और फिर भी विशेष परिस्थितियों में मंत्रिमंडल को अधिकार होता है कि वो गवर्नर महोदय जी को अपनी अनुशंसा भेजें, उन विशेष परिस्थितियों का उल्लेख करना होता है। जैसी कांग्रेस के अंदर भी विशेष परिस्थितियां होती है, राज्यपाल महोदय जी ने मना नहीं किया, उन्होंने कहा है कि मैं लीगल ओपिनियन ले लूं और जो अभी सुप्रीम कोर्ट के बैठे जो निर्णय है अगर उसका ओपिनियन में मुझे समय दीजिए, लेकिन समय देने के बाद में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी विधायक राजभवन में गए और राजभवन में उन्होंने राज्यपाल महोदय जी पर विश्वास नहीं किया, इंतजार नहीं किया, क्या जल्दी है, क्या घबराहट है कांग्रेस के अंदर से मुख्यमंत्री जी एक सुरक्षित कॉल के अंदर अपने विधायकों की परेड करवा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाहर आकर ये अविश्वास जता रहे, तीसरी तरफ ये भाषा विश्वास कर रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल महोदय जी संवैधानिक संस्था में निष्पक्ष काम करेंगे। भैया मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ पवन खेड़ा जी, मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए कि मुख्यमंत्री जी अगर आप विश्वास करते हैं राज्यपाल महोदय जी में कि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को बिना किसी दबाव में निभाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बड़े जिम्मेदार। जल्दी से जवाब ले लो, समय खत्म हो रहा है। पवन खेड़ा जी, ये जो दबाव बनाने की बात कर रहे हैं, आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे साबित कर लेते, 102 विधायकों को वहां ले जाने की क्या जरूरत थी? फ्लोर ऑफ द हाउस के लिए पहले तो कहा जाता है फेयरमाउंट में आप संख्या दिखाकर क्या साबित कर रहे हैं, फेयरमाउंट में थोड़ी संख्या साबित होगी, मान लिया हमने, फिर कहते हैं राजभवन में क्यों ले गए, वहां भी नहीं साबित होगी, ये भी मान लेते हैं, तभी तो कह रहे हैं फ्लोर पे हमें आने दीजिए, हम बता देंगे आपको जो तथाकथित संकट है वो सरेआम स्पष्ट हो जाएगा सबके सामने। भाई पुडुचेरी में आज असेंबली शुरू हो गई, गोवा में सोमवार को हो रही है, बिहार में 3 अगस्त को हो रही है, मणिपुर में हो रही है, चारों जगह 4 राज्यों का तो मैंने आपको उदाहरण दे दिया। तो कोरोना का भी बहाना नहीं चल सकता। बिहार जहां कोरोना की स्थिति बहुत विकट है वहां भी 3 अगस्त को सत्र हो रहा है, क्यों हो रहा है बताइए? नहीं तो जी, समय मेरे पास खत्म हो गया। पवन खेड़ा और डॉक्टर राजौरिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो राज्यपाल ने ये बोला है कि आप जाइए, एक कैबिनेट करके आइए, और कुछ उन्होंने 2-3 चीजें बताई हैं, उस पर चर्चा करने के बाद एक प्रस्ताव नया दिया जाएगा, वो चीज 9:30 बजे होनी है। तो पिक्चर हमेशा की तरह राजस्थान की इस कहानी में अभी भी बाकी है। ब्रेक पे जाने से पहले आइए आपको जो हेल्थ मिनिस्टर हैं राजस्थान सरकार में, रघु शर्मा, उन्होंने क्या कहा उसके बारे में बताते हैं। सर कितना नंबर है आपके पास? हमारे पास 100 से ज्यादा है और 100 पे हमारी सरकार का बहुमत सिद्ध हो जाता है। 1 ज्यादा, 2 ज्यादा, 3 ज्यादा? 102 की सूची दी है। अच्छा। मुख्यमंत्री जी ने 102 की सूची दी है, और वो अगर 18-19 आदमी जो ये बोल रहे हैं कि हम अभी कांग्रेस में हैं, तो उनको क्यों नहीं जोड़ रहे हो भाई? उनको किसी ने निकाला थोड़ी है। 102 तो लिस्ट दी है यहाँ। और अब बात एक ऐसी दादी की जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उनके चर्चे ऐसे हैं कि सोनू सूद से लेकर रितेश देशमुख सब उनसे संपर्क साधना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। पुणे की शांताबाई पवार की उम्र 85 साल है, लेकिन वो जिस तरह से लाठियां भांजती हैं वो देखने लायक। वो ऐसा 8 साल की उम्र से करती आ रही हैं और लाठी काठी आर्ट में माहिर हैं। घर चलाने और कुछ बच्चों की मदद के लिए वो ऐसा करती हैं जिसे देखकर लोग कुछ पैसे दे जाते हैं। वैसे तो लाठी बुढ़ापे का सहारा होती है, लेकिन शांतिबाई के लिए ये हुनर का जरिया भी है और पेट का सहारा भी।